क्लास 9th के सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज का जो वीडियो है वो सुन के आप लोग बहुत ही ज़्यादा गदगद हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो एकदम जैक द्वारा प्रस्तुत की गई या उसके द्वारा रिलीज की गई जो गर्मा गर्म मॉडल पेपर है, जो एकदम ताज़ा है सर। फ्रेश 2024-25 का एकदम ओरिजिनल सेट जो जारी किया इस बार, भले आप लोगों तक ना पहुंचा हो, और सबसे पहले हम आप लोगों के लिए ये लेकर के आए हैं। आज उसी का डिस्कस करेंगे जो इस बार का मॉडल पेपर है। तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होना है सर, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए। तो जितने भी इसमें 40 क्वेश्चन जो साइंस के दिए गए हैं, इसे बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। और ये इस बार का ही है, ये पीछे का मॉडल सेट नहीं है, एकदम 2024-25 का है सर। गर्मा गर्म है। देखिए, कक्षा 9 है, सब्जेक्ट साइंस है, 1.5 घंटा का समय मिलेगा आपको, और प्लस 40 मार्क्स का है। तो चलिए, यहाँ इंस्ट्रक्शन कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है सर कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न कितना अंक के? 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है, और गलत विकल्प उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। मतलब मान के चलिए कि 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 में से कोई एक अगर ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए ए नंबर सही है लेकिन आपने सी रंग दिया, तो इसके बदले आपका नंबर नहीं काटा जाएगा सर, ये कहने का तात्पर्य है। तो चलिए, हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले इनके पहला प्रश्न जो है 2025 द्वारा, जो इस बार जैक बोर्ड द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया, उसका पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मज़ा आ जाए कि नहीं, अपने बच्चों के लिए सबसे पहले अगर मॉडल सेट डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे भी बच्चे हमारे साथ हैं और वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसी के साथ पहले इंग्लिश से ही दिया हुआ है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो डबल बेनिफिट मिल गया सर, और हिंदी वाले हिंदी से ही देखेंगे। तो चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों शो कर रहा है, दोनों देखने की कोशिश करेंगे। कहता है खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, यानी जो खरपतवार होता है सर, वो हमारे पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है सर, पौधे को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। दूसरा कहता पौधे को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। तीसरा सर कहता है कि फसलों मीन्स पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। यानी सर, सबसे ज़्यादा जो सही है हमारा, मान के चलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सही कौन है? ऑप्शन सी। अगर सर ऑप्शन बी थोड़ा टेढ़ा नहीं रहता तो हम लोग मारते ऑप्शन डी, क्योंकि पहला भी बहुत हद तक ठीक है। ऐसे मारते तो नहीं है, चलिए उतना दिमाग नहीं लगा करके हम लोग सीधा आंसर मारते हैं ऑप्शन सी। वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए आप सर एक खेत अनाज लगाए हुए हैं, उसमें उर्वरक डाले, तो अगर खरपतवार उस खेत में है ना, तो उस उर्वरक का हिस्सा जो आप पौधे के लिए डाले हैं, उसका सर हिस्सेदार बन जाता है कौन? खरपतवार भी, और उस पोषक तत्व को उनसे छीन लेता है। एकदम देखिए सर, पेज नंबर 1 है, और एकदम JCRT के द्वारा जारी गर्मा गर्म मॉडल पेपर है। बेहतरीन ढंग से डिस्कस करते हैं, सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे सर, दिमाग में सेट आउट कर लेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा सुविधा आप लोगों को मिल सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है सर, कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, क्या कहलाती है सर? याद रखेंगे, जो पोल्ट्री पक्षी होता है सर, पोल्ट्री पक्षी होता है, उसका भी कौन सा? विदेशी नस्ल सर, और उनमें भी जो अंडे देने की क्षमता जिनमें अधिक होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो वाइट लेगॉर्न, यही सर सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए हो गया सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सर, क्या कहता है? हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ है, जो आपको मर्जी। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है सर? कौन सा? इतालवी प्रजाति, मधुमक्खी का इतालवी प्रजाति कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से छांट के एक ऑप्शन आप लोग बताइए। पहला कहता है सर एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोरसाटा है, एपिस फ्लोरा है, एपिस सेराना इंडिका है। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन? एपिस मेलिफेरा। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने सर, कहता बारूद होता है सर, बारूद क्या होता है? 4 नंबर जो क्वेश्चन है सर, वो बारूद क्या होता है? फटाक से आप लोग बताइए। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या तरल है?
तो बारूद हमारा ये मिश्रण होता है सर। बारूद क्या होता है? मिश्रण। ऑप्शन सी इज द राइट। अगला सर देखिए क्या कहता है, 5 नंबर जो है क्वेश्चन हमारा सर, वो कहता है कि विभिन्न पद्धतियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इनमें इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह नियम कौन सा है? यानी सर एक विधि द्वारा जिसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में से कॉपर और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मात्रा दोनों की जो है प्रतिशत मात्रा सर सेम टू सेम प्राप्त हो गया उसे अभिक्रिया के बाद। तो वही कहता है सर ये कौन से नियम के द्वारा ऐसा हुआ सर? तो हो जाएगा सर पहला क्या, द्रव्य की और अनस्वरता का नियम, गुणित अनुमानित नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो याद रखेंगे सर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर अनुपात का नियम। यानी जिस अनुपात में सर पहले था अभिक्रिया के बाद भी उसे उसी अनुपात में मिला। अगला सर 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश आपको यहाँ पूरा दिख जाएगा, यहीं से डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। कहता है सर प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ दिया हुआ है इंग्लिश वाला, हिंदी वाला भी देखिए नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख सकते हैं। लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना, या लगभग 100 गुना सर। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए कि जो है हमारा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, कौन? प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो पहला ऑप्शन है हमारा 200 या 2000 या 1000 या 100 गुना। तो 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2000 गुना सर अधिक है सर। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 2000 गुना। तो याद रखेंगे सर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या है सर? ये जो समय दूरी ग्राफ दिया गया है इसमें चाल का मान आप लोगों को पूछा है। फिगर ये देखिए सामने ऐड कर दिया गया है। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सर कि 32 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, या 8 मीटर प्रति सेकंड, या 0। सर देखिए समय नीचे दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग, और दूरी इधर दिया हुआ है। तो चलिए 1 सेकंड लिए, 1 सेकंड में कितना गया? 8 किलोमीटर सर। बस यही मीटर खत्म हो गया सर। कि जब भी किसी चीज़ का चाल निकालना हो तो वो 1 मिनट या 1 घंटा या 1 सेकंड का दिया जाएगा सर, उसे ही पकड़ेंगे हम लोग। तो 1 सेकंड में कितना गया था? ये 8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन सी। 7 का ऑप्शन सी हमारा हो गया सही। चलिए सर 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर कि एक समान वृत्तीय गति में, यानी एक समान जो वृत्तीय गति होता है सर उसमें क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, चाल चर और वेग का अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर होते हैं सर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट। यानी चाल जो होता है वे अचर होता है लेकिन वेग जो होता है वो चर होता है, यानी एक वेरिएबल होता है एक नॉन वेरिएबल होता है। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नहीं सॉरी सर 9 नंबर, एक अभी छूट जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी सर ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, इसमें से 3 सही है, आपको गलत को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? गलत को। तो कहता है सर क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, पहला ही गलत हो गया सर। कहता माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, ये सही है। लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं, ये भी सही है। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क है, ये भी सही है। तो पहला ही सर हमारा गलत हो गया। तो यार गलत ही बोला था, तो जब गलत बोला था तो गलत ही ऑप्शन टिक लगाएंगे, यानी ऑप्शन ए इज द हमारा क्या हो गया? राइट। गलत के लिए गलत वाला सर। अगला चलिए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। इंग्लिश यहाँ आपके पास ऊपर में रह गया सर, हम लोग हिंदी पढ़ देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है। कहता सर पौधे के मूलरोम यानी मूलरोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। यानी सर कौन से विधि द्वारा पौधे का जो मूलरोम होता है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं? विसरण, अंतःशोषण, प्रासरण या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रासरण विधि द्वारा। यानी पौधे के जो मूलरोम होता है मिट्टी से जल को कैसे अवशोषित करता है? तो याद रखेंगे प्रासरण विधि द्वारा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? याद रखेंगे नहीं वाले प्रश्न से आप लोग बचेंगे सर। क्या कहता है? यह नाभिक और
यह नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। ये तो है सर, तो है वाला तो नहीं लेंगे, नहीं वाला को उठाएंगे। कहता यह कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करती है। तो सर ये भी हमारा सही है सर, तो सही वाला तो नहीं, हमें गलत वाला ढूंढना है क्योंकि नहीं दिया हुआ है। कहता सर अगला कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। सर ये गलत है यार, मैंने क्या कहा था कि गलत के लिए गलत ही सही होता है, तो नहीं के लिए हमारा हो जाएगा सही। सर आगे बढ़ेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है सर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए इज द राइट। 13वां नंबर चलिए सर क्या कह रहा है। कहता है सर वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं सर। वैसे परमाणु संख्या बताना सर। कहता है वैसे तत्व जो है उस तत्व का नाम तुम्हें बताना है, क्या कहते हैं सर उसकी स्थिति को। इसमें तत्व में ये ऊपर वाला सर सबका परमाणु संख्या जो होता है वो यहाँ रहता है सर इस जगह पर, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो ऊपर रहता है इस जगह पर सर। तो यहाँ जब सब में डिफरेंट रहेगा तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, वो पूछा है कि ये तो स्थान तो उसका समान है सर, सब में एक ही रहेगा। यहाँ अगर मान लीजिए 11 है तो हर जगह पर यहाँ 11 रहेगा, तो स्थान तो सबका 11 मिला। तो जब स्थान सबका परमाणु क्रमांक परमाणु का स्थान समान रहे तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है। ये देखिए सर क्या कह रहा है कि कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सर बहुत सिंपल सा है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होता है सर हम लोग कितना भर सकते हैं, 2n² सर। और कक्षा जो दिया हुआ है सर वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 दिया हुआ है। तो यही 3 हमारा सर क्या हो गया, n हो गया। यही 3 क्या हो गया, n। तो आराम से सर यहाँ 2 हो गया गुना n की जगह सर कितना लिखेंगे, 3, और 3 का हो गया स्क्वायर। तो हमारा हो गया 2 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं सर। यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, 18। तो ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा सर। क्या कहता है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह क्या होगा सर। 15वां नंबर कहता है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चाल करेगी, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरित से गतिशील होगी, या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरित से गतिशील होगी। सर 1 kg द्रव्यमान है याद रखेंगे, और सर वस्तु पर बल कितना लगाया रहा है, 1। तो ऐसी परिस्थिति में सर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सर ही वो त्वरण होगा सर, त्वरण से गतिशील होगी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। 16वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि जड़त्व का गुण क्या है सर। 16 नंबर का जड़त्व का गुण क्या है। पहला कहता है किसी वस्तु में होता, नहीं सर सब में होता कुछ ना कुछ। अगला कहता है सर प्रत्येक वस्तु में होता, बिल्कुल यही तो सही है, यही तो मैंने ऑप्शन ए में ही बोल दिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट। अगला चलिए सर 17वां नंबर क्या कहता है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है सर। 17वां नंबर कहता है 6 kg द्रव्यमान की गेंद सर, याद रखेंगे एम हमारा दे दिया है कितना, 6 kg सर। और उसके बाद कहता है सर कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है। त्वरण को क्या कहता है, एक्सेलरेशन। ए कितना दे दिया है सर, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो उससे कितने बल की आवश्यकता होगी सर, फोर्स बराबर निकालना है। तो याद रखेंगे रसगुल्ले, फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। तो m हमारा कितना दिया हुआ सर, 6 kg सर। कितना दिया हुआ, लिख दिए 6 kg। अब गुना सर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 6 चौके कितना हो गया हमारा, 24। तो सबसे पहले 24 वाला तो आंसर हमारा हो जाएगा। और किलोमीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है सर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कह देते हैं सर। तो 24 न्यूटन। ऑप्शन बी इज द राइट सर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर कहता है जाइलम किससे बना होता है। सबसे ज्यादा सिंपल आंसर सर, जाइलम किससे बना होता है, ट्रेकिड से, वाहिकाएं से, या दोनों से। तो ऑप्शन सी इज द राइट। 18 का सर सी हो जाएगा, दोनों से जाइलम बनता है। कहता है टेंडन एक सर, अगर देखिए 19वां नंबर, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है
यानी टेंडन सर किससे किसको जोड़ती है, ध्यान देंगे सारे बच्चे सर कि टेंडन किससे किसको जोड़ती है। तो 19 का हमारा सही आंसर क्या कहता है, ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, या एक मांसपेशी को हड्डी से, या तंत्रिका को मांसपेशी से, या एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर 19 का, फटाक से आप लोग बता दीजिए सर, बी नंबर हो जाएगा सही, कि एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है सर, टेंडन करता है। ठीक है, कौन करता है, टेंडन। अभी सर दो चीज़ का नाम और बताएंगे आप लोग सर, एक कांड्रा क्या करता है और दूसरा सर स्नायु। ठीक है, कांड्रा और स्नायु कहाँ कहाँ पर वर्क करता है सर, ये दोनों को कमेंट बॉक्स में, सारे बच्चे सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिसको जानकारी सर है, और जिसको जानकारी नहीं है वो तो हारमोनियम बजाएंगे बैठ के सर, क्योंकि सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है सर। और एक भी हार्ड क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, यानी आधे क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं सर। कहता है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गई सर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। कहता है एक आदमी सर एक्सीडेंट किया था, धक्का लगा सर उसे। कहता है सर जिसमें हाथ की दो लंबी हड्डियां जो है ना उसकी उखड़ गई सर, क्या हो गई, उखड़ गई। कहता है कौन सा संभावित कारण हो सकता है, यानी उखड़ने का मेन कारण सर उसका क्या होगा सर, टेंडन टूटना, या कंकाल की मांसपेशी का टूटना, या लिगामेंट टूटना, या एरियोलर ऊतक टूटना। तो याद रखेंगे सर कि जो लंबी हड्डियां होता है वो लिगामेंट होता है, और उसका दोनों लिगामेंट ही उखड़ गया सर। ऑप्शन सी इज द राइट। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यानी सर Z बराबर कितना दे दिया है आपका 23 दे दिया है, यानी कहता है उसमें 12 न्यूट्रॉन है सर, यानी N बराबर कितना दे दिया है 12। तो कहता तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, आपको P बराबर निकालने बोल दिया है। तो कितना सिंपल है सर, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं इजीली, कि P बराबर सर Z माइनस N कर देंगे। जरा इसे मिटा दें कि P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर हो गया Z माइनस N। तो Z कितना दिया हुआ था सर बताएंगे हमें, 23, 23 में घटा दिए सर कितना 12, बच गया हमारे पास कितना 11 सर, कितना बच गया 11। याद रखेंगे, ये थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं यहाँ पर कि ये था हमारा Z था 23, तो 23 माइनस है, माइनस दिए, N की जगह पर कितना 12 दिया हुआ है, घट गया बच गया 11। तो सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखिए कहता 22वां नंबर क्वेश्चन सर कि 300 K को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या होगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड में सर बदलना है आपको। किस में बदलना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो क्या होता है सर, याद रखेंगे कि K माइनस 273, K माइनस 273। तो याद रखिए कि K का वैल्यू कितना दिया हो, देखिए 300 K, तो यहाँ लिख देंगे बाबू रे 300 माइनस हमारा कितना 273। ही फॉर्मूला याद रखेंगे कि हमारा ये दोनों फॉर्मूला सर, एक यहाँ डिग्री सेल्सियस बराबर सेंटीग्रेड बराबर K माइनस 273 होता है, और अगर K में पूछ दे तो उसका आपका हो जाता है सर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस 273। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए इसे घटाने पर कितना हमें मिलेगा सर 27 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा 23वां नंबर क्या कहता है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। सर देखिए यही जो है ना हर साल जैक का कुछ ना कुछ सर बदमाशियाँ होती है। क्या कर दिया कि एनसीईआरटी पुस्तक से तो इस पार्ट को सर हटा दिया गया है, लेकिन मैनुअली क्या कर दिया कि फिर से मोल वाला क्वेश्चन डाल दिया गया सर। तो क्या कहता है सबसे पहले कितना ग्राम 46 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। चलिए बच्चों आप लोग देखेंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहले हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले देखिए किसका पूछा है, कार्बन का। तो सबसे पहले कार्बन का जो होता है सर परमाणु क्रमांक वो कितना होता है 6 होता है। और जब इसका हम लोग सर आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे तो ये सम संख्या है 6, क्या है सम। और एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे जब सम रहे तो 20 तक सर, अंडर 20 तक ये फॉलो करता है कि हम लोग क्या कर देते हैं सम गुना 2 कर देते हैं, सम गुना 2। लेकिन अगर विषम रहे तो क्या करते हैं विषम
गुना 2 प्लस 1 करते हैं। ये याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 20 तक ही फॉलो होता है, उससे आगे नहीं। तो जब कार्बन का हमारा 6 है तो सर 6 गुना हम लोग कितना कर देंगे 2, तो इसका सर आणविक द्रव्यमान हो गया कितना 12। अब हमको सर मोलों की संख्या निकालना है, तो याद रखेंगे मोल बराबर हमारा हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान, याद रखेंगे फॉर्मूला लिख दिया आज, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान सर। तो आणविक द्रव्यमान देख लीजिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, कि आणविक द्रव्यमान कितना निकाल लिए हम लोग 12, और ऊपर में क्या है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 96। अब इसको सर कटा दीजिए बड़े ही प्यार से आप लोग एक बार में, और ये 8 बार में। हमारा सही आंसर क्या हो गया 8 मोल। तो ये हो गया 8 मोल हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़ाइए सर, क्वेश्चन नंबर कहाँ 24वां में सर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के आधार पर सर बताना है कि बीच का दूरी जो है उस अनुसार उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है। तो क्या कहता है समानुपाती होता है, या वर्ग के समानुपाती होता है, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 24 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है सर। आगे बढ़िए 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर है, कहता सर यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो 25 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा सर 2.45 सर, यानी याद रखेंगे सर 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 45। आगे सर बढ़ जाते हैं हम लोग, कितना इसका सर डिटेल जो है नहीं होगा तो सर आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से सब कोई जुड़ के रहें, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, डिस्प्ले सर छोटा है, तो इस वजह से बना के उसमें डाल दिया जाएगा, और नहीं तो अगले क्लास में कभी डिस्कस कर दिया जाएगा। इस नाम से टेलीग्राम है, आप लोग सब टेलीग्राम में सर्च करके सर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है सर। किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो बराबर किसके होता है सर। तो फट से बताएंगे कि पदार्थ का घनत्व बटे परमाणिक पदार्थ का घनत्व, बिल्कुल सर ऑप्शन ए इज द राइट। 27वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है सर। लिनियस द्वारा जो नामकरण विकसित की गई थी वो कौन सी प्रणाली है, एक पदी, वर्नाक्युलर या द्विपदी। तो सही आंसर हो जाएगा सर द्विपदी, कि लिनियस द्वारा जो विकसित नामकरण है वो कितने पदों में है, द्विपदी में है सर। अगला कहता है सर वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो 28 का क्या किस्म है, प्रजाति है, जीनस है, परिवार है। तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रजाति, ऑप्शन बी इज द राइट। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, ये है कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता सर पूछा है, कि एंजियोस्पर्म जो पौधा है उसकी विशेषता क्या है। तो 29वां नंबर का क्या हमारा सही हो जाएगा, फूलों की उपस्थिति, या फल में बंद बीज, या रेशेदार टिप, या रूट सिस्टम, या उपरोक्त सभी सर। तो 29 नंबर जो है उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फल में बंद बीज रहता है सर। जो एंजियोस्पर्म पौधे होता है उसके फलों के अंदर ही बीज पाए जाते हैं। अगला सर एक रासायनिक सूत्र पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है सर। तो सबसे पहले हाइड्रोक्साइड ढूंढिए, सब में कैल्शियम है, सब में हाइड्रोक्साइड सर इसमें नहीं है, सी नंबर में नहीं है, सी नंबर खत्म, सी नंबर क्या हो गया सर खत्म हो गया। अब सर अगला देखेंगे, क्या था सर कि यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी हर जगह है, लेकिन सर इस फॉर्म में तो है नहीं। अब यहाँ रहता है सर, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, तो जब भी कैल्शियम होता है सर वो कैल्शियम जो होता है, या OH ट्वाइस बोल सकते हैं, CaOH ट्वाइस, ये बाहर में 2 रहता है, इसे याद रखेंगे सर हाइड्रोक्साइड में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी इज द राइट। अगला सर देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, और ये हमें लगता है बहुत ज़्यादा सर सिंपल है। क्या कहता है सर, अपने सिर पर 200 kg का बक्सा उठाए कोई कुली सर, कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी सर मान लीजिए ये एक कुली है सर, ये एक क्या है कुली है, और ये अपने कपार पर सर एक सामान लिए हुए है, कपार पर क्या लिया हुआ है एक सामान लिया हुआ है, और ये सामान लेकर के सर ये प्लेटफॉर्म पर इस तरह से सर सीधा चल गया सर, प्लेटफॉर्म पर सीधा इस तरह
चल दिया, कितना 10 मीटर चल दिया सर। और जब 10 मीटर चला तो यही 10 मीटर इसका क्या हो जाएगा सर, विस्थापन। इसी 10 मीटर को हम लोग क्या कहेंगे सर, विस्थापन कहते हैं, याद रखेंगे। अब कंडीशन ये है सर कि ये आदमी यहाँ पर है। अब इस आदमी के इधर नीचे सर क्या लग रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन सर ऊपर आदमी भी तो है ना। वही कहा ना कि क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मिनट चलता है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य, जितना इधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उतने सर आदमी का हाइट भी है, और ये सर आपका क्षैतिज है। और जब विस्थापन और वो बल कार्यरत के बीच 90 डिग्री का जब कोण बन जाए सर, जब 90 डिग्री का क्या बन जाए, कोण बन जाए, तो वहाँ कार्य क्या हो जाता है, कार्य वहाँ शून्य हो जाता है सर। कार्य क्या हो जाता है, शून्य। यानी याद रखेंगे, ऐसे आप लोग शॉर्टकट में याद रखिए कि जब भी सर कोई कार्य 90 डिग्री पर इस तरह खड़ा किया है, ताकि कोई आदमी सामान लगेगा तो कपारे पर लगेगा ना, तो वो आदमी 90 डिग्री पर खड़ा है सर, इस तरह विस्थापन कर रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना। और इस परिस्थिति में सर ऑलवेज आपका कार्य शून्य होगा। तो वही कहा ना कि क्षैतिज, क्षैतिज देखिए हम लोग इसको क्षैतिज बना दिए। और उसके बाद आदमी सामान ले रहा है, तो आदमी तो ऐसे ही नहीं खड़ा रहेगा, तो इन दोनों के बीच सर कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का। तो कार्य क्या हो जाएगा सर, शून्य। ऑप्शन डी इज द राइट। याद रखेंगे, विस्थापन और जब कार्य के बीच सर 90 डिग्री का कोण बने तो वहाँ कार्य क्या हो जाएगा, एकदम शून्य। अधिकतर बच्चे सर 20 गुना 200 पहला ऑप्शन मार के आगे निकल जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है सर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ देखेंगे। कहता है सर 1 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल, सर इसको हम कहेंगे कि जब 1 केजी और 1 जूल वाला क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लीजिएगा सर आंसर 1.14 होता है। लेकिन चलिए मैं फिर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, सवाल सर समझाता हूँ क्या कह रहा है, सवाल को हल करता हूँ। पर्याप्त जगह मेरे पास है इस स्लाइड में, ये क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर दिए। क्या कह रहा है, सबसे पहले सर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, वस्तु 1 केजी का है, तो एम हमारा हो गया सर द्रव्यमान 1 केजी। थोड़ा टाइम लगेगा, समय दीजिएगा। दूसरा सर कह रहा है कि यार जो गतिज ऊर्जा, सर गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी के बराबर सर 1 जूल उसका है। अब आगे सर कह रहा है कि वो इसकी चाल क्या होगी, v बराबर पूछ लिया सर वाट। तो आप लोग सबको मालूम होगा सर कि के बराबर एक फॉर्मूला होता है, के बराबर होता है सर 1/2mv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2mv स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग v का वैल्यू निकालिए सर। तो v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 2 इधर आ जाएगा। जब ये 2 इधर आ जाएगा तो हमारा हो गया 2k बराबर mv स्क्वायर सर। देखिए इसी टाइप से ये टूटेगा। अब अगर हम m इधर भेज दें, डायरेक्ट v का मान निकालना सर, v बराबर, तो देखिए m तो इसके नीचे जाएगा ना, तो हमारा हो गया 2k बटे m। लेकिन सर ऊपर जब v पर स्क्वायर है और यही स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या करता है, रूट बना देगा सर। तो v का वैल्यू हमारा ये निकल गया सर, v का वैल्यू क्या हो गया, ये निकाल लिए हम लोग। अब आसानी से इस पर हम लोग बैठाएंगे फॉर्मूला, ये रहा हमारा v का वैल्यू। अब इस पर बैठाइए सर, हमारा क्या है v बराबर, देखिए जरा सा कि √2, 2 का 2 लिख दिए। k का मान कितना दिया हुआ है 1 बटे सर कितना m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका भी 1 दिया हुआ है। तो v बराबर हमारा हो गया क्या, √2। और आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि √2 का जो वैल्यू होता है, जब √2 का वर्गमूल करेंगे तो 1.44 हो जाएगा। तो 1.44 एक ही है सर, ये तो 4 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, ये सिर्फ 1 है, तो हमारा एक ही आंसर है 1.44 सर। यानी √2 का वैल्यू ये हो जाएगा मीटर सेकेंड। यानी सही आंसर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आपका भाग गया। चलिए यहाँ नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होगा, तो सर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़िए सर, ये थोड़ा न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए छोड़े हैं, देख के आइएगा क्या कहता है सर। आगे 33वां नंबर क्वेश्चन, फटाक से आप लोग देखेंगे सर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है और शर्ट से जवाब देने की कोशिश कीजिए सर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना संक्षेप में आप लोग इसको बना सकते हैं सर। जल्दी फिर वीडियो को समाप्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है सर कि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी सर। पहले 1 सेकेंड का निकाल लीजिए सर, 1 सेकेंड में उसको कितना काम कर पा रहा है वो, तो हमारा हो गया सर कितना 2500, ये गलत, हाँ
सर कितना कर रहा है 1 सेकंड में, वो 2500 कर पा रहा है सर जूल 1 सेकंड में। तो फिर से यहाँ थोड़ा गंदा हो गया ये, कि 1 सेकंड का निकालेंगे, 5 सेकंड में सर वो कर पा रहा है, 5 सेकंड में कितना 2500। तो 1 सेकंड में करने के लिए सर इस 500 से उसको भाग दे देंगे, तो हमारा आराम से इजीली सर कितना बार में 500 यहाँ लिख दिए, 500 नहीं होकर के हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 ना, कहा कि 5 सेकंड में बोला है सर, 5 सेकंड में 2500, तो एक बार में ये 500 बार में सर। तो याद रखेंगे कि 1 सेकंड में वो कितना सर 500 जूल कार्य कर पा रहा है। अब इस जूल को सर किस में शक्ति पूछा है, किलोवाट में निकालना है। किलोवाट में निकालने के लिए सर इसे क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग दे देंगे सर। तो 500 को जब 1000 से भाग देंगे तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से भाग देंगे 0.5 किलोवाट निकल जाएगा सर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर का ऑप्शन डी इज द राइट, 0.5 किलो वाट। अगला सर चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला जर का कारण बनता है। काला जर जो होता है सर हमारा बुखार, इसको कौन सा काला अजर दिया हुआ है सर, कि इसका मेन जो रीजन है सर वो कौन है। 34 नंबर का क्या हो जाएगा सर, लिस्मेनिया, कि लिस्मेनिया की वजह से ही काला जर होता है। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए सर, कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, यानी फैलने वाला जो बीमारी होता है सर वो किसके कारण होता है। तो फट से रोगजनक द्वारा सर, फटाक से मार दिए सर, ऑप्शन सी इज द राइट। 36वां सर देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर कहता है सर, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। जैसे अब 3 ऑप्शन दिया हुआ सर, 4 कि सोनिक बूम जैसा, कि एक सरल रेखा में, या नली में बारंबार परावर्तन द्वारा नली में मुड़ जाने के कारण। तो 36 का हमारा सही आंसर सर क्या हो जाएगा, कि ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा सर। यानी कहता है नली में बारंबार परावर्तन द्वारा जो होता है सर, उसी के कारण ये धड़कन को नाप पाता है सर, देख पाता है कौन, स्टेथोस्कोप। अगला देखिए सर 37वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी न्यूमेरिकल है क्या, नहीं न्यूमेरिकल नहीं है सर। कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए, याद रखेंगे सर, का स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह और आदमी के बीच की दूरी सर मिनिमम कितनी होनी चाहिए सर। तो 17.2, कभी कभी 17 ही रहेगा सर, लेकिन 17.2 इज द परफेक्ट सर, याद रखेंगे इसे सही ढंग से, कितना 17.2 मीटर सर। अगर इतना दूरी पर आदमी है और वो जब चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ साफ साफ उस तक वापस पहुंचेगा। 38वां देखिए सर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है। सर ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, फट से आप लोग जवाब दीजिए कि कौन से माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी से चलती है। समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड या हवा सर। ये स्टील हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, स्टील, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। एक क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से है सर, कि ये ध्वनि जो है सर, ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है सर, सबसे तेज किस में होती है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, पहला ठोस, या द्रव, या सर गैस। ये हम 3 ऑप्शन दे दिए सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है। 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर, सौर विकिरण गर्म करता है सर। सौर विकिरण जो होता है वो गर्म किसे करता है, कि जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से। सर बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कि सौर किरण जो है, सूर्य का किरण जो है सबसे पहले भूमि को सर, उनके कण जो है जल के निकायों की तुलना में भूमि को सबसे पहले तेजी से गर्म करता है, फिर सर जल को। अब 40वां नंबर का था, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर मेनली बाय, कि सर हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन जो वापस आती है सर वो किसके द्वारा। तो चलिए ऑप्शन 4 हमारे सामने ही है, और ये लास्ट प्रश्न भी हमारा है सर। कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने से। जीवाश्म ईंधन के जलने से सर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में फैलता है। श्वसन से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। प्रकाश संश्लेषण, दैट इज द राइट आंसर सर, कि प्रकाश संश्लेषण पेड़, ये हम तो आंसर ही बता दिए, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन जो होता है ना सर, O2 वापस आती है सर, कहाँ पर, हमारे पर्यावरण में, कौन सी विधि द्वारा, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। आप सर ये क्वेश्चन यहाँ से फिर आप लोग को दिए, फिर प्रकाश संश्लेषण सर किस में होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जंतु में या सर पौधे में होता है, दोनों में से किस में होता है, कमेंट करके बताइए। और ये 40 प्रश्न आप लोगों के लिए था। आप लोग बड़े ही
इत्मीनान से यार तहे दिल से सर तैयारी करेंगे, क्योंकि 40 का 40 सर इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए है। और ये सर हमारे घर का बनाया हुआ नहीं, एकदम गर्मा गर्म आपके जैक के द्वारा भेजा गया सर प्रश्न है। जैक के द्वारा आप लोग को अभी डेट सहित सर दिखाए और बेहतरीन ढंग से हम प्रैक्टिस डिस्कस आप लोग को करा दिए हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए सर, जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर से अगले सेट में वो प्रश्न को हम कभी एक्स्ट्रा टाइम दे करके डिस्कस करेंगे। देखिए 2024-25 का है और आप लोग भी इसी सेशन में सर, इसी सत्र में पढ़ रहे हैं और जैक का ओरिजिनल पेज है सर। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।